आज हम चलते हैं एक डिफरेंट टाइप की विजुअलाइजेशन के लिए, जिसकी मैंने बहुत सारे लोगों को तो नहीं, लेकिन हाँ, काफ़ी लोगों को प्रैक्टिस कराई है। ईयरफ़ोन लगा लें, हैंड्स फ्री कर लें अपने। और आज मैं कहूँगा कि आज आप कम्फर्ट बैठे तो कम्फर्ट ना बैठे, मतलब अम, सोफ़े पे ऐसे लेट के ना बैठें, थोड़ा सीधा बैठें। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं ना, मूवी वाली जो चेयर्स होती हैं, हम थिएटर में चलने वाले हैं, आज मूवी हॉल में या पिक्चर हॉल में या थिएटर में चलेंगे विजुअलाइजेशन में। तो वहाँ की जिस तरह की चेयर्स होती हैं, आपका व्यू बिल्कुल सामने है, बड़े वाला स्क्रीन होगा। ठीक है? लेट्स गो विथ थ्री थ्री लॉन्ग ब्रीथ्स। 3 बार लंबे सांस लीजिए, फिर हम आगे ट्रैवल करते हैं और हम उससे बाहर आएँगे, मतलब आज ड्रॉप नहीं करेंगे आपको, उससे बाहर लाके फिर क्लास को फिनिश करेंगे। ठीक है? 3 लॉन्ग ब्रीथ्स। सेटल योर ब्रीथ, थोड़ा-सा स्ट्रेट बैठ जाएँ। ग्रेजुअली क्लोज़ योर आईज़। सहजता से अपनी आँखें बंद करें। जो भी जिस तरह के भी थिएटर में आपने कभी मूवी देखी है, आप इमेजिन करें कि आप उसके अंदर हैं, या डायरेक्ट इमेजिनेशन में चले जाएँ। जाने की कोशिश करें। पिक्चर हॉल है, थिएटर है, एंड यू आर अलोन इन दैट। थिएटर में होता क्या है कि जो बैक वॉल होती है, वहाँ से एक रेज़ आती हैं, जो सामने बड़े स्क्रीन के ऊपर फ्लैश होती है और उसकी वजह से हमें मूवी नज़र आती है। यहाँ थोड़ा-सा डिफरेंट है। आप भी स्क्रीन से दूर बैठे हैं, टुवर्ड्स वॉल बैठे हुए हैं। एक वेरी मच कंफर्टेबल रिक्लाइनर है, आप उस पे बैठे हैं, कंफर्टेबल बैठे हैं। यहाँ पर सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन है। एक खास बात है स्क्रीन की, हमारे माथे के बीच में से, फ्रंटल लोब से, दोनों आईज़ के बीच में से रेज़ निकल रही हैं और जो हमारे ज़हन में चल रहा है, वो बहुत ही अच्छे ऑडियो वीडियो फॉर्म में उस बड़ी स्क्रीन पर नज़र आने वाला है। वन्स अगेन, फील कंफर्टेबल। आप एक बहुत अच्छे रिक्लाइनर पर बैठे हैं, थिएटर में हैं, आप अकेले हैं। आज आप ही की मूवी थिएटर में चलने वाली है। बस वॉल के पीछे से रेज़ नहीं आएँगी, एक स्पेशल स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर आपके फोरहेड के बीच में से, दोनों आँखों के बीच में से रेज़ निकलनी शुरू हो गई है और वो बड़ी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। हो सकता है इस एक्टिविटी को करते-करते आप बार-बार पास्ट में जाएँ, तो उससे मतलब उसके ऊपर फ़ोकस नहीं करना है। हमने राइट नाउ, टुडे, हमने आज के बाद के फ्यूचर को मूवी बनाकर उस बड़े पर्दे पर देखना है। जस्ट फ़ील करें अभी, रैंडम पिक्चर्स आनी शुरू हो गई होंगी। क्लोज़ योर आइज़, एक बार भी आज आँखें खोलने के लिए मैं मना करूँगा, बिल्कुल आँखों को बंद रखना है। आप रिक्लाइनर पर बैठे हैं, माथे के बीच में से रेज़, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन हिट कर रही है स्क्रीन पर और वहाँ पर आप अपने आप को देख पा रहे हैं। ग्रेजुअली बिल्ड करते हैं। ये पर्टिकुलरली आप ही की मूवी है, आप ही की फ़िल्म है और इस पे रन थ्रू होगी। आप अपने हैप्पी मूड को उसके ऊपर चलता हुआ फ़ील करें। पास्ट में, आज से पीछे, थोड़ा-सा मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम हैप्पी मोमेंट्स को पिक कर रहे हैं। आज से पहले जहाँ-जहाँ पर आपको हैप्पी मोमेंट्स कौन से हैं? कई बार आप घूमने गए, आपको बहुत अच्छा लगा। कोई ड्रेस आपने पहनी, कोई कोई पर्टिकुलर आप वियर कहीं से लेके आए, आपने खुद सिलवाया। आप अपने आप को बिल्कुल जैसे लाइट फ्लैश लाइट होती है, उसके ऊपर बड़ी स्क्रीन पर आप फ़ील कर रहे हैं। अपने हैप्पी मोमेंट्स को आप
अभी की अभी जी रहे हैं, चाहे वो किसी भी एज में आज से पीछे रहा हो। कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं पर आप किसी मैरिज पार्टी को एंजॉय करने गए हैं, जहां पर भी एनर्जी आपकी अप हुई, आपको बहुत अच्छा फील हुआ, आपने खुल के डांस किया, मस्ती करी, चीखा चिल्ली करी, कुछ भी करा, वो हैप्पी मोमेंट जो आपको ट्रिगर करते हैं राइट नाउ, आपके फोरहेड के बीच में से लाइट निकल रही है, रोशनी, रेज, फ्रीक्वेंसी हिट कर रही है स्क्रीन पे और बहुत बड़ी पिक्चर आपको नजर आ रही है। आपका हैप्पी मोमेंट कहीं पर किसी भी तरह का हो, स्कूल में दोस्तों के साथ क्लास बंक किया, आपकी एनर्जी पीक पे रही होगी, कुछ क्रिकेट खेला, फुटबॉल, टीटी, कोई गेम खेला हो आपने, कजन्स ने मिलके कहीं कुछ शरारतें करी हो, कुछ भी जो जो हैप्पी मोमेंट्स हैं आप उसको बड़े पर्दे पर देख रहे हैं राइट नाउ, आप उसकी इंटेंसिटी को अभी फील कर रहे हैं राइट नाउ, आपकी फीलिंग में है। राइट कलर्स, जब हम मूवी देखने जाते हैं तो उसके साथ साउंड इफेक्ट्स होते हैं, यू आर फीलिंग दो साउंड इफेक्ट्स, आपकी जिंदगी में जो पीछे घटनाएं घटी हैं, जो भी आपको फ्लैश आउट हो रही है, वो पर्दे पर दिख रही हैं। आप वहां के कलर्स को भी फील कर पा रहे हैं, वहां की साउंड है, ऑडियो है, उसको भी फील कर पा रहे हैं। जस्ट बी इन दिस मोमेंट। किसी भी दिन आपकी एनर्जी पीक पे थी, हो सकता है किसी नए इंसान से मिले, हो सकता है अपने रिलेटिव से बहुत सालों के बाद मिले, हो सकता है पुराने दोस्तों से बहुत टाइम के बाद मिले, वो जो ट्रिगर है, वो जो एकदम फास्ट ट्रिगर आती है कि मजा आ गया, इट वाज वंडरफुल, वो वंडरफुल मोमेंट अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है और आप उसको एज अ मूवी, यू आर द हीरो ऑफ योर मूवी, आपको वही मोमेंट, वही सीन, वही सराउंडिंग सब कुछ आपको नजर आ रही है। हो सकता है पहली बार आप समुंदर देखने गए हो, पहली बार आप किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने गए हो, किसी हिल स्टेशन गए हो, किसी की पार्टी हुई हो या अलग लोगों से मिलना हुआ हो, जो भी आपका पैशन रहा है पास्ट में, बचपन में, स्कूल कॉलेज टाइम, उसके बाद के टाइम में, कुछ भी ऐसा है, अभी आप उसको बड़े पर्दे पर रन थ्रू होता हुआ फील कर रहे हैं। आंखें बंद रखनी है, माथे के बीच से जो भी आपके जहन में चल रहा है वो बड़े पर्दे पर आ रहा है और आप उसको इजीली फील कर पा रहे हो। कंटिन्यूटी के साथ एक दो तीन इवेंट, हो सकता है मल्टीपल इवेंट्स भी आपको याद आ रहे हो, बट कोई भी एक इवेंट को पकड़ के उसकी डिटेल्स में जाने की कोशिश करें। व्हाट वाज दैट डे, कुछ खाया पिया था आपने, घूमा था, फ्रेंड्स के साथ थे, कजन्स के साथ थे, फैमिली के साथ थे, बच्चों के साथ थे, व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर डे, व्हाई यू आर हैप्पी, वो हैप्पीनेस यहाँ पर अभी राइट नाउ स्क्रीन पर झलक रही है, वो एनर्जी पूरे थिएटर में फील हो रही है, आपके माथे के बीच में से रेज निकलकर पर्दे पर गिर रही है और आप उसको मोशन मूवी, ऑडियो विजुअल मूवी के रूप में देख रहे हैं, नो स्टिल फोटोग्राफी इज देयर, ऑडियो विजुअल फॉर्म में आप उसको फील कर रहे हैं एंड यू आर फीलिंग, आपके माथे के बीच में से रेज निकल रहे हैं, दिस इज योर मूवी, यू आर हीरो ऑफ दिस मूवी, ये सिर्फ आपकी मूवी, बड़े पर्दे पर बड़ी एनर्जी के साथ, बड़ी साउंड के साथ, गुड विजुअल इफेक्ट के साथ आप उसको देख रहे हैं, कलर्स, लोगों के चेहरे, आसपास का एम्बियंस, व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर इन दैट डे, वो सब आपको पर्दे पर नजर आ रहा है एंड यू आर फीलिंग गुड, आपका एनर्जी लेवल अप हो रहा है। ओनली ओनली हैप्पी मोमेंट्स पास्ट में हम जो बहुत खुश रहे हैं, किसके साथ रहे हैं, उस पर्टिकुलर डे को अगर याद कर रहे हैं, क्या इवेंट था, कौन कौन लोग थे, किस तरह का खाना खाया, किस तरह की ट्रैकिंग करी, किस तरह से घूमा फिरे,
ओपन जीप में आप ट्रेवल कर, कुछ भी जहां पर आपकी एनर्जी पास्ट में पीक टच करी है, आप अभी उस इवेंट को, आपके सामने बहुत बड़ी स्क्रीन है, उस पर ऑडियो विजुअल फॉर्म में देख पा रहे हैं। आपके माथे के बीच से रे निकल रही है और वो पर्दे पर गिर रही है, और आप उसको एक ऑडियो विजुअल फॉर्म में फील कर रहे हैं। बी इन दिस मोमेंट। लोगों के चेहरे में भी कोई पर्टिकुलर होटल, रेस्टोरेंट, कुछ भी हो सकता है। उस दिन, जिस दिन आप बहुत खुश थे, वो राइट नाउ आपके सामने, आंखों के सामने वो मंजर है, और अभी आप उसको फील कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, ऑडियो इफेक्ट के साथ, विजुअल इफेक्ट के साथ। दिस इज योर मूवी right now. This is the perfect moment to memorize those kind of moments. गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, माथे के बीच से रे निकल के पर्दे पे जा रही है, और आप बड़े फॉर्म में गुड ऑडियो इफेक्ट, गुड विजुअल इफेक्ट के साथ उसको देख रहे हैं। बीच का एक पॉइंट है, टुडे इज द पॉइंट, सेंटर पॉइंट, 30th of November 2024। इससे पीछे हमारे साथ कुछ भी हुआ, हमने उसको मेमोराइज किया। नाउ यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर मूवी। अभी आप गॉड की ब्लेसिंग्स के अंडर हैं। अभी हम अपनी फ्यूचरिस्टिक मूवी को बनाने वाले हैं। आज से, टुडे इज गोइंग टू बी द स्पेशल डे। आज से और पहले से एक डिफरेंस हो जाएगा ये। आज के बाद हमारी मूवी जो भी बनने वाली है, हम उसको रोज प्रैक्टिस करेंगे, कैसे करेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हम आज के बाद के फ्यूचर को एक मूवी के फॉर्म में ऑडियो विजुअल इफेक्ट के साथ फील करेंगे। विच काइंड ऑफ करियर यू वांट, किस तरह का करियर चाहते हैं, किस तरह की जिंदगी आप जीना चाहते हैं। राइट नाउ आपका पर्दा ऑन है, ऑडियो इफेक्ट के साथ ऑन है। किस तरह के घर में आप रहना चाहते हैं, कुछ पॉइंट आज कवर करेंगे, कुछ कल करेंगे, फिर स्क्वीज करके एक मूवी स्ट्रांग बनाएंगे, और उसको हम रोज देखा करेंगे। उस मूवी को 5 से 7 8 मिनट की मूवी बन जाएगी। आज घर के लिए बात करते हैं, किस तरह के घर में आप हैं, किस तरह के घर में आप रहना चाहते हैं। जस्ट विजुअलाइज, आपके माथे के बीच से रेस निकलकर पर्दे पर गिर रही हैं, और आपकी मूवी आज के बाद से, राइट नाउ जो फ्यूचरिस्टिक मूवमेंट्स, पल सेकंड्स जितने भी आ रहे हैं, उसके लिए आपकी मूवी क्रिएट हो रही है। किस तरह के घर में आप रहना चाहते हैं, किस तरह का काम आप करना चाहते हैं, बाकी भी चीजें इंक्लूड करेंगे, लेकिन पहले इनके ऊपर फोकस करते हैं। आज आप जिस भी तरह के घर में रह रहे हैं, आप उससे बहुत बड़े घर में शिफ्ट हो गए। जैसी आपकी चाहत है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको बड़े बेडरूम चाहिए, बड़े बेडरूम वाले घर में आप शिफ्ट हो गए हैं। यू नीड अ बालकनी, यू नीड अ 30th फ्लोर, यू नीड समथिंग। जस्ट अपने आशियाने को मूवी के फॉर्म में पर्दे पर आप अभी फील कर रहे हैं। किस घर को देखकर आपको लगता है, अंदर से आवाज आती है कि इस तरह के घर में रहना चाहिए। आप अपनी मूवी को क्रिएट कर रहे हैं। यू आर द डायरेक्टर, एक्टर, यू आर द ओनली हीरो ऑफ योर मूवी। ऐसा घर, छोटी छोटी चीजों को आप विजुअलाइजेशन में डालिए, पर्दे पर वो चीजें आपको साउंड के साथ, ऑडियो विजुअल इफेक्ट के साथ बड़ी बड़ी पिक्चर के फॉर्म में नजर आए। कैसा घर, किस तरह की बालकनी, किस तरह की किचन, किस तरह का आपका वार्डरोब, एक एक चीज को आप पूरे घर को स्कैन कर रहे हैं। वो एनर्जी अभी जो हमने जनरेट करी है, फ्यूचर को ट्रांसफर कर रहे हैं। आई विश टू बी इन दिस हाउस, दिस इज माई ड्रीम हाउस, दिस इज माई डिजायर। किस तरह का घर है? हो सकता है थोड़ी हेजिटेशन हो रही हो,
3-4 बार एक्टिविटी करेंगे वो चली जाएगी, लेकिन जैसा जितना भी जो भी आप इमेजिनेशन में भी डाल रहे हैं डालें, व्हाट काइंड ऑफ कर्टेन्स, व्हाट विच काइंड ऑफ बेड, विच काइंड ऑफ सोफा, इंटीरियर कैसा होगा घर का, किचन अंदर से कैसी है, कितना बड़ा घर चाहिए आपको, आपके फ्रेंड्स घर में आते हैं तो उनके साथ आप चाय कॉफी कैसे बैठ के पीते हैं, आपका ओपन टेरेस है, ओपन बालकनी है, उस घर को एक एक माइन्यूट डिटेल्स को आप अब भी फील कर रहे हैं और वो बड़ी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। एंड दिस इज नॉट इन द पिक्चर फॉर्म, ऑडियो विजुअल फॉर्म में घर में कैसी लाइट्स, कैसी तरह की कैसे तरह का पेंट है, किस तरह का कलर टेक्सचर है, आप एक एक चीज को फील कर रहे हैं अभी। कोई घर आपने देखा होगा, मे बी मूवी में देखा होगा, या आपने कहीं किसी तरह से वैसे देखा होगा, आपकी अंदर वो फाइल्स, वो मेमोरीज न्यूरॉन्स में अभी पड़ी हुई है। हो सकता है हेजिटेशन की लेयर ऊपर है, आप उसको हटा नहीं पा रहे, लेकिन सोचते रहिए, विजुअलाइज करते रहिए और बड़े पिक्चर पे, बड़े पर्दे पर आप उसको फील कर रहे हैं। किस तरह का डोर होगा, किस तरह से कोई गेस्ट घर में आएगा तो पहले ड्राइंग रूम होगा, साइड में डाइनिंग होगा, क्या कलर, क्या थीम चाहिए, किस तरह से आप वहां पर खा पी रहे हैं, आप रोम अराउंड कर रहे हैं, आप उस घर के अंदर रोम अराउंड कर रहे हैं। वो घर आपको बड़े पर्दे पर विद ऑडियो विजुअल साउंड इफेक्ट्स एंड एज गुड एज सारे के सारे कलर्स आप अच्छे से फील कर पा रहे हैं। आपको अपने घर में गार्डन चाहिए, किचन गार्डन चाहिए, ग्रीनरी चाहिए, प्लांट चाहिए, जो भी आप सोच पा रहे हैं, बिकॉज ये सारी चीजें हमारे अंदर, हमारे न्यूरॉन्स में स्टोर्ड है। जब भी हम कहीं पर आते जाते हैं, कोई मूवी देखते हैं, इंटरनेट पे कुछ देखते हैं, तो हमारा डिसीजन तभी होता है कि ये मेरे को अच्छा लगा और ये मेरे को बुरा लगा। तो हम सेग्रीगेट फाइल्स को अपने न्यूरॉन्स में स्टोर कर लेते हैं। आज तक की जितनी आपकी लाइफ है, जो भी अच्छा आपको लगा, आपने उसको एडमायर किया, वो फाइल कहीं ना कहीं पर दबी छुपी हुई पड़ी है आपके न्यूरॉन्स में। धीरे धीरे आप उसको हटा रहे हैं, ऊपर के कचरे को रिमूव कर रहे हैं, तो आपको अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग समझ में आ रही है, बड़े पर्दे पर आप उसको देख पा रहे हैं, किस तरह का घर है, किस तरह की नेम प्लेट लगी हुई है। एक आपका फ्रेंड है, आपके फ्रेंड्स है, घर में आते हैं, किस तरह से आते हैं, कहाँ पर बैठकर आप खाते पीते हैं, किस तरह से आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। यू जस्ट नीड टू गिव एनर्जी, दैट फीलिंग। बड़े पर्दे पर आपको ये सब कुछ नजर आ रहा है। जस्ट फील किस तरह का व्हीकल आप ड्राइव करना चाहते हैं, आपके घर में कौन सी गाड़ी खड़ी है। जस्ट फील कपल ऑफ कार्स राइट नाउ विच यू वांट टू विश टू ड्राइव, वो आपके ड्राइवे में पार्किंग में खड़ी है। आपका घर है, बहुत अच्छा घर है, कलर इज जस्ट ऑसम, जो कलर आपको अच्छा लगता है उन कलर्स को उसमें फिल करना शुरू करिए। साथ ही साथ आप अपने व्हीकल को एटलीस्ट 2 कार्स जो आपकी विश लिस्ट में शामिल है वहां पर खड़ी है। कार का कलर आपको एकदम क्लियर है, बिकॉज यू आर द हीरो ऑफ दिस मूवी। कार का कलर एग्जैक्टली वही गाड़ी आपके पार्किंग में आपके घर के अंदर खड़ी है। 2 कार्स राइट नाउ, 2 डिफरेंट गाड़ियां, 2 डिफरेंट ब्रांड की गाड़ियां, जो भी आपको अच्छी लगती है। पास्ट में उन गाड़ियों को देखकर आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हुई है और वो कहीं ना कहीं पर आपकी विश लिस्ट में है। जितनी भी विश लिस्ट है उसको बाहर निकालना, उसको कलर ऑडियो विजुअल फॉर्म में राइट नाउ फील करना है। व्हाइट कलर की गाड़ी है, ब्लैक कलर की गाड़ी है, मैरून कलर की गाड़ी है, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की, सारे कलर्स आने लगे गाड़ियों। किस कलर की गाड़ी, कौन सी गाड़ी, बस यहीं तक आज हम फील करेंगे। आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। यू आर इन अ बिगर हाउस और अ फार्म हाउस, जो भी आपकी इमेजिनेशन में है, आप उसके कलर्स, उसके इंटीरियर को फील कर रहे हैं। आपके उसके अंदर 2 गाड़ियां खड़ी है, जो भी आपको पसंद है। दिस इज योर मूवी, यू आर द हीरो डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी।
आप उसको राइट नाउ माथे के बीच में से रेस निकल के पर्दे पर गिर रही है और उसको फील कर पा रहे हैं, एंड इट इज हैपनिंग कंटिन्यूअसली। आप उस घर के अंदर रोम अराउंड कर रहे हैं, हमें अच्छा लगता है, एकदम नीट एंड क्लीन साफ सुथरा घर है, नंगे पैर आप उस घर में, पूरे घर में रोम अराउंड कर रहे हैं एक एक चीज को देखते हुए। पर्टिकुलरली आप अभी अपने बेडरूम को फील कर रहे हैं, सो ह्यूज साइज ऑफ बेडरूम का वार्डरोब एरिया काफी बड़ा है। आप उसमें अपने क्लोथ्स को फील करें, आपकी विश लिस्ट में क्लोथ्स होंगे, मेरे को उस ब्रांड का ये पहनना है या उस तरह की कोई ड्रेस पहननी है, वो आपके वार्डरोब में ऑलरेडी, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही आप फील कर पा रहे हैं तो भी ठीक है। हाँ, लेकिन घर, आप अपने घर के अंदर है, आप अपने ड्रीम हाउस के अंदर है, वो ड्रीम हाउस की एक एक चीज को, जो भी आपको अभी समझ में आ रही है, वो एनर्जी उसको आप दे रहे हैं और बड़े पर्दे पर उसको फील कर, चाहे आपको बेडरूम, ड्राइंग रूम, आपका टेरेस, टेरेस गार्डन में भी आपके उसमें एक स्विमिंग पूल हो सकता है, छोटे वाला लैप पूल हो सकता है। आप अपने घर की फीलिंग में रोम अराउंड करें, धीरे धीरे करके आपकी विश लिस्ट के अंदर से, जो अंदर दबी हुई है, न्यूरॉन्स ने होल्ड कर रखी है, लेकिन उसके ऊपर इतना कुछ रखा गया है कि वो बहुत नीचे चली गई है। ग्रेजुअली जब हम एक पाथ क्रिएट कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग अ पाथ, न्यूरो पाथ क्रिएट कर रहे हैं, न्यूरो पाथ क्रिएट करने से हम वहां तक एक्सेस ले पाएंगे कि हमें क्या क्या अच्छा लगता है, वो उस टाइप का, उस कलर का, उस टाइप का फर्नीचर, उस टाइप की गाड़ी, उस तरह के कपड़े, आप सब कुछ अपने घर में फील कर रहे हैं, एंड यू आर विजुअलाइजिंग इट ऑन अ बिगर स्क्रीन, एंड दिस मूवी इज योर्स, ये सिर्फ आपकी मूवी है, यू आर द एक्टर डायरेक्टर ऑफ योर मूवी, जस्ट होल्ड ऑन दीज, यू आर नॉट स्टिल, यू आर मूविंग। घर का रंग कैसा है, किस तरह घास लगी हुई है, किस तरह पेड़ पौधे लगे हुए हैं, किस तरह का आपका वार्डरोब है, किस तरह का बेडरूम, किस तरह की किचन, जस्ट गिव द एनर्जी, don't hesitate, let your wish list be open up, let your wish list be open up, it will take some time but it will open, कुछ देर इसी मूवमेंट में रहे। आपका घर, आपकी गाड़ी किस तरह का दिख रहा है, वो सब कुछ बड़े पर्दे पर आप देख रहे हैं, यू आर फीलिंग गुड। हम इसको मिलाए, अपनी हथेलियों को रगड़े, आंखों पे रखें, थोड़ा सा इधर उधर, लेफ्ट राइट अप डाउन देख लें, वहां से बाहर आ जाए। इस तरह से स्क्रीन पे हम डेवलप करेंगे अपनी पिक्चर को, लेंदी होगी पहले, फिर कंप्रेस करके 5 to 8 मिनट्स की एक मूवी बन जाती है, मैक्सिमम 10 मिनट्स की, 5 मिनट्स की, और फिर हम उसको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। दिस इज कॉल्ड रियल विजुअलाइजेशन। ठीक है, आप अगर इसके बारे में आपको किसी भी तरह के इनपुट देने हैं तो आप ग्रुप पे दीजिएगा। पर उस तरह की चीजों को, जैसे मेरी समझ है, जैसे कुछ लोगों को मैंने करवा रखी है, उनके साथ चल रहा है, कुछ नए इनपुट्स आ जाएंगे तो उन चीजों को भी इसमें ऐड ऑन कर ले। ठीक है, आप यहाँ से उठ के अभी पानी पियेंगे, पानी जरूर पीजिएगा, एग्जॉस्ट हो जाते हैं अंदर से। ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं।